शरद ऋतु की मृदुल हवा और झरते पत्तों के बीच जब कोलकाता की गलियां रंग और रोशनी से नहाने लगती हैं, तब समझ में आता है कि फिल्मों का महापर्व लौट आया है। वर्ष 2025 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव अपने 31वें संस्करण में प्रवेश कर चुका है। यह केवल फिल्मों का आयोजन नहीं, बल्कि सिनेमा के माध्यम से विश्व संस्कृति के संगम का उत्सव है। 6 नवंबर की संध्या को जब नंदन प्रांगण में उद्घाटन समारोह आरंभ होगा, तब सिनेमा के शिल्पकारों, कलाकारों और प्रेमियों का यह नगर एक बार फिर रचनात्मकता और संवाद का केंद्र बन जाएगा। इस बार उद्घाटन फिल्म के रूप में चुनी गई है अजय कर की कालजयी बंगला प्रेमकथा सप्तपदी। यह चयन कोलकाता फिल्मोत्सव की आत्मा को अभिव्यक्त करता है, नवीन दृष्टि के साथ परंपरा को सम्मान देने की भावना। सप्तपदी केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि बंगाल की भावनात्मक संस्कृति का प्रतीक है। इसके प्रदर्शन के साथ ही उस युग की स्मृति जीवित होगी, जब प्रेम, त्याग और नैतिक संघर्ष भारतीय सिनेमा की आत्मा हुआ करते थे। फिल्मोत्सव में इस वर्ष 49 देशों की 215 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 18 भारतीय और 30 विदेशी भाषाओं की कृतियां शामिल हैं। लगभग 1800 फिल्मों में से चुनी गई ये उत्कृष्ट रचनाएं शहर के 21 प्रेक्षागृहों में प्रदर्शित होंगी। प्रतियोगिता खंड में 43 कथा फिल्में, 10 वृत्तचित्र और 19 लघु फिल्में होंगी। यह आंकड़ा बताता है कि कोलकाता अब केवल भारतीय सिनेमा का नहीं, बल्कि विश्व सिनेमा का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस वर्ष फोकस कंट्री के रूप में पोलैंड को चुना गया है। पोलिश सिनेमा अपने गहन भावबोध, राजनीतिक चेतना और कलात्मक काव्यात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस देश की 19 फिल्मों का विशेष प्रदर्शन होगा, जिनमें प्रमुख आकर्षण रहेगी निर्देशक माइकल किसिंस्की की फिल्म शोपा, ए सोनाटा इन पेरिस। इसके प्रदर्शन से पहले नंदन के मंच पर शोपा की अमर धुनों का लाइव पियानो वादन होगा। उस क्षण कोलकाता की रात एक वैश्विक सांगीतिक उत्सव में परिवर्तित हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड इनोवेशन इन मूविंग इमेजेस को लेकर दर्शकों में विशेष उत्साह है। इसमें क्रोएशिया, तुर्की, ग्वाटेमाला, इटली और सेनेगल जैसे देशों की नवीनतम प्रयोगशील फिल्में प्रदर्शित होंगी। इसी खंड में कोलकाता के अपने निर्देशक प्रदीप्त भट्टाचार्य की नई फिल्म नदरेर बेला भी शामिल है, जो इस शहर के आम आदमी की संवेदनशील कथा कहती है। इस बार का एक और महत्वपूर्ण खंड है बियॉन्ड बॉर्डर्स, विस्थापन और प्रवासन। इसमें लेबनान, सूडान, सोमालिया और फिलिस्तीन जैसे देशों के फिल्मकारों ने शरणार्थी जीवन, पहचान के संघर्ष और सीमाओं के पार की पीड़ा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। यह अनुभाग आज के अस्थिर समय में सिनेमा की मानवीय भूमिका को नई गहराई देता है। कोलकाता फिल्मोत्सव की एक विशेष पहचान है पुनर्निर्मित क्लासिक फिल्मों का प्रदर्शन। इस खंड में इस बार दिखाई जाएंगी सत्यजीत रे की अरण्येर दिन रात्रि, अरण्य के दिन और रातें, श्रीलंका की फिल्म गहनू लमाई और प्रेम कपूर की चर्चित हिंदी फिल्म बदनाम बस्ती। इसके साथ 100 वर्ष पुराने भारतीय सिनेमा के इतिहास का गौरव पुनर्जीवित होगा, जब प्रदर्शित की जाएगी फ्रांज ऑस्टिन और हिमांशु राय की 1925 की मूक फिल्म प्रेम संन्यास या द लाइट ऑफ एशिया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के आरंभिक युग की एक अमूल्य धरोहर है, जिसे देखकर आज भी दर्शक विस्मय से भर उठते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी कई महान कलाकारों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सलिल चौधरी, संतोष दत्त, राज खोसला और रिचर्ड बर्टन को इस बार विशेष रूप से स्मरण किया जाएगा। फिलीपींस के प्रसिद्ध निर्देशक ब्रिलांते मेंडोजा की 6 फिल्मों का रेट्रोस्पेक्टिव भी उत्सव का आकर्षण रहेगा। वे स्वयं उपस्थित होकर अपने अनुभव साझा करेंगे और मास्टर क्लास में युवा फिल्मकारों का मार्गदर्शन करेंगे। यह आयोजन न केवल सिनेमा देखने का अवसर देता है, बल्कि उसे समझने, सीखने और उसकी बारीकियों को जानने का भी माध्यम बनता है। इस वर्ष की सबसे विशेष थीम है ऋत्विक घटक की शताब्दी। ऋत्विक घटक भारतीय सिनेमा के उस चिंतक निर्देशक थे जिन्होंने विभाजन, विस्थापन और मानवीय संघर्ष को गहरी संवेदना के साथ अभिव्यक्त किया।
उनकी 6 फिल्मों का प्रदर्शन इस अवसर पर किया जाएगा। साथ ही नंदन के फोयर में उनके जीवन और सृजन पर एक प्रदर्शनी सजेगी। 12 नवंबर को शिशिर मंच पर आयोजित होगा ऋत्विक घटक स्मृति संवाद, जिसमें अदूर गोपालकृष्णन और अनूप सिंह जैसे महान निर्देशक शामिल होंगे। विषय होगा शिक्षक ऋत्विक, यानी वह ऋत्विक जो केवल फिल्म नहीं बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि भी सिखाते थे। गगनेंद्र कला प्रदर्शनी में इस बार गुरुदत्त, प्रदीप कुमार और रॉबर्ट ऑल्टमैन पर आधारित विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। वहीं ऊपरी तल पर पोलिश सिनेमा की 100 वर्ष की यात्रा को पोस्टरों और दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। 7 नवंबर को शिशिर मंच पर आयोजित सत्यजीत रे स्मारक व्याख्यान में हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशक रमेश सिप्पी मुख्य वक्ता होंगे। शोले जैसी कालजयी फिल्म के निर्देशक का इस मंच से बोलना इस बात का प्रतीक है कि सिनेमा भाषा और भौगोलिक सीमाओं से ऊपर एक सार्वभौमिक कला है। कोलकाता दरअसल एक शहर से अधिक एक संवेदना है। यहाँ सिनेमा केवल देखा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। नंदन, रवींद्र सदन, शिशिर मंच और गगनेंद्र प्रदर्शनशाला जैसे स्थल केवल इमारतें नहीं बल्कि विचारों के तीर्थ हैं। फिल्मोत्सव के दिनों में शहर की हवा में बहस, कला, मित्रता और जिज्ञासा का एक जीवंत वातावरण फैल जाता है। युवा छात्र टिकट की कतार में खड़े रहते हैं, वृद्ध दर्शक पुराने पोस्टरों को निहारते हैं और सबके बीच एक साझा भाव बहता रहता है, सिनेमा ही हमारी साझा भाषा है। 31वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव अपने नाम के अनुरूप एक विश्व यात्रा है जो किसी विमान से नहीं पर्दे पर चलती है। यहाँ अफ्रीका के रेगिस्तान, यूरोप की गलियां, एशिया के गांव और बंगाल की मिट्टी सब एक साथ उपस्थित हैं। हर फिल्म एक संवाद है, हर दर्शक एक यात्री। यह महोत्सव याद दिलाता है कि कला सीमाओं को नहीं मानती। जहां विस्थापन है वहां सिनेमा आश्रय है, जहां पीड़ा है वहां सिनेमा सांत्वना है और जहां जीवन है वहां सिनेमा है। कोलकाता इस विश्वास का प्रतीक है कि फिल्मों के माध्यम से मनुष्य स्वयं को पहचानता है। नवंबर की शाम जब नंदन परिसर की रोशनी पर्दे पर फैलती है, तब लगता है जैसे पूरी दुनिया इस शहर में उतर आई हो, एक शहर जो हर वर्ष सिनेमा के नाम पर फिर से प्रेम में पड़ जाता है।